मंजिलें ज़रूर मिलेंगी, तो चल तो सही, रास्ते भी मिलेंगे तो कुछ कर तो सही। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आइए शुरू करते हैं यूथ कंपटीशन टाइम। टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए बेस्ट बुक है। इसकी हेल्प से हम अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो अपने कॉन्सेप्ट हैं, वे क्लियर करेंगे और जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो है अलजेब्रा, एंड हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो अलजेब्रा है और जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारी थ्योरी ऑफ इक्वेशन है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n इज। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, इसके रूट फाइंड करने हैं। अब यहां पर देखो जो रूट्स दिए हुए हैं वे किस फॉर्म में दिए हुए हैं, कोस की फॉर्म में या साइन की फॉर्म में दिए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में दिए हुए हैं। इट मीन्स यहां से एक बात तो पक्की है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं आने वाले, ठीक है। तो यहां पर अपना दिमाग वेस्ट मत करना। क्या है? दिमाग वेस्ट मत करना यहाँ पे। क्यों? कभी आप यहाँ पे ये देखो कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास -2 आता है, प्रोडक्ट रूट्स 4 आता है, 2 नंबर चेक करो इसके बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। नहीं, ऑप्शन देखो क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में, तो इसके रूट ऑब्वियसली क्या बात है, जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स। चलिए निकालते हैं यहाँ से। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, दैट इज हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 प्लस माइनस के 4 माइनस 16 माइनस के 12, दैट इज यहाँ से रूट 12 आइटा अपॉन 2। रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 3 लिख सकते हैं, सॉरी 2 रूट 3। 2 प्लस माइनस के 2 रूट 3 अपॉन 2 आइटा। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 1 प्लस माइनस के आइटा रूट 3। ये हमारे पास यहाँ से क्या आए हैं, रूट आए हैं। चलिए मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस रूट 3 आइटा, एंड जो बीटा की वैल्यू है 1 माइनस रूट 3 आइटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n। चलिए करते हैं इसकी पावर n, यहाँ पर ही पावर n कर देते हैं, पावर n, और यहाँ पर ही पावर n कर देते हैं। ये रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट कोफिशिएंट है रियल नंबर वाला, इसको करते हैं लेट 1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और जो यहाँ पे है आइटा कोफिशिएंट उसको लेट करते हैं रूट 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग एड एडिंग, तो हमारे पास यहाँ से स्क्वेयरिंग एड एडिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, रूट 3 का स्क्वेयर 3 और उनका स्क्वेयर 1, तो 3 प्लस 1 4 आएगा। 4 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो बचा क्या हमारे पास आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, दैट इज आर इज इक्वल टू 2। हमारे पास आर की वैल्यू 2 आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है थीटा, क्योंकि थीटा ही फॉर्म में है, तो क्या करो सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 1, यहाँ पे आर था, इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी रूट 3, और थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो हमारे पास देखो जो रूट 3 है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है, 60 वैल्यू होती है, 60 मतलब π/3, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा यहाँ से π/3। ठीक है, चलिए यहाँ पे पुट करते हैं इसके प्लेस पे। हमारे पास देखो क्या आ चुका है, आर की वैल्यू आ चुकी है 2, थीटा की वैल्यू आ चुकी है π/3, और जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा, रूट 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं और इनका सम करते हैं। अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n, तो हमारे पास अल्फा के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, आर रेज टू पावर n कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, प्लस सेम बीटा के लिए आर रेज टू पावर n कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। ये हमारे पास यहाँ से आ चुका है। ठीक है, क्या क्या हमने आर की पावर n यहाँ पे पुट किया, तो आर हमारे पास बाहर निकल गया कॉमन, आर की पावर n, यहाँ से भी आर की पावर n, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। देखो दो टर्म हमारे पास सेम है, दो टर्म हमारे पास क्या है, सेम है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसकी पावर भी n है हमारे पास, इसकी पावर भी n है, तो यहाँ से लगाएंगे डी मोइवर्स थ्योरम।
कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा प्लस मैंने आर की पावर एन दोनों से कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, कोस एन थीटा माइनस आइटा साइन एन थीटा। तो आइटा साइन एन थीटा से आइटा साइन एन थीटा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 2 कोस एन थीटा इंटू आर की पावर एन। ये हमारे पास आया, क्या आया है 2 कोस थीटा 2 कोस एन थीटा इंटू आर की पावर एन। अब 2 आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, आर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई थी 2, तो 2 की पावर एन कोस एन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी π/3 एन π/3 2 इंटू 2 की पावर एन π/3। देखो हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर गया। 2 इंटू 2 की पावर एन क्या होता है 2⁻n+1 इंटू कोस एन π/3। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। क्वेश्चन सेकंड, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 12x² + 39x - 28 = 0 आर इन AP। द कॉमन डिफरेंस इज, हमारे पास जो रूट्स हैं वो AP के अंदर दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x³ है, 3 रूट है, तो 3 रूट हमें AP के अंदर इस प्रकार से लेने हैं कि हमारे पास एक टर्म कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं AP के अंदर रूट्स आर क्या होंगे हमारे पास a + d, a और a - d। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 रूट हो जाएंगे, ठीक है, a + d, a - d। अब देखो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, d और -d कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स दैट इज a + d + a - d इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके को लाएगा। अब देखो हमारे पास ये होता है -12। अब कैसे आया, देखो अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है इस टाइप से ax³ + bx² + cx + d, आपको इसके क्या करने हैं, रूट फाइंड कर लें। हम मान लेते हैं इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा। चलिए अल्फा बीटा गामा ये इसके रूट मान लेते हैं, ठीक है। इसको भी मत देखना, पहले देखो क्या हमारे पास रूट्स कैसे लिखते हैं, ax³ + bx² + cx + d, ये हमारे पास है। इसके रूट मान लिया हमने अल्फा बीटा गामा है, तो फर्स्ट हमारे पास होता है सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा + गामा, तो हमारे पास आएगा -b/a। अब देखो यहाँ पे माइनस आ चुका है, जो नेक्स्ट आएगा उसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, अल्टरनेट साइन में चलते हैं रूट्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास आएगा अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अब नेगेटिव आएगा, अब क्या आएगी, इनकी प्रोडक्ट, तो क्या आएगा हमारे पास -d/a, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट्स। अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से हैं, तो सम ऑफ रूट्स -b/a, उसके बाद अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा c/a, उसके बाद अल्फा बीटा गामा -d/a। इस प्रकार से हमारे पास होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 12, दैट इज क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से d से d कैंसल, 3a = 12 और a = 4। अब a = 4 आ चुका हमारे पास। आप चाहो तो इसके अंदर पुट करके निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसके अंदर पुट करके निकाल सकते हो। चलिए इसके अंदर पुट करते हैं अल्फा बीटा गामा के अंदर, तो हमारे पास a + d, a - d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा क्या है -d/a, दैट इज यहाँ से माइनस और माइनस क्या आएगा, प्लस, दैट इज 28। एक माइनस ये है, एक माइनस फॉर्मूले का है, तो प्लस आएगा। अब देखो यहाँ से, अब हमें a की वैल्यू 4 पुट करनी है, तो यहाँ से 4 + d, 4 - d इज इक्वल टू 28। 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 7 जा, ठीक है। अब 4 + d और 4 - d ये हमारे पास बचा है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है। तो a + b, a - b, 16 - d² इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से d² इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 9, तो d इज इक्वल टू ± के 3। हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस। चेक करो ±3 कहाँ पे है, 2 3, यहाँ पे 3 है, -3 नहीं है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन थर्ड, इफ x - 1 and x + 3 are the two factors of x³ + ax + b, then रिमेनिंग फैक्टर इज, हमारे पास 2 रूट आ चुके हैं, हमें एक रूट और निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है, जो पोलिनोमियल है, वो किस में है, क्यूबिक में, ठीक है।
तो इनमें से हमारा एक आंसर होगा। चलिए बाई फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं हम। फैक्टर थ्योरम क्या है, अगर हमें कोई भी रूट पता है तो हम इक्वल टू 0 पुट करके उस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या गया यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। इन रूट्स को क्या करेंगे, x की इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे हमारे पास 1, तो क्या आएगा 1 प्लस x 1 प्लस a प्लस b, दैट इज a प्लस b। अगर इज इक्वल टू ले जाएंगे तो -1, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड यहाँ से -3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -27 माइनस a प्लस b। अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा +27। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है इक्वेशन सेकंड। अब क्या करो, a और -a कैंसिल, ऐड करेंगे तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू 28, b इज इक्वल टू 14, b की वैल्यू 14 आ चुकी है हमारे पास। अब हमें क्या निकालनी है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 14 इस साइड जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास -15। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। चलिए करते हैं यहाँ पे पुट, x क्यूब माइनस के 15x और b की वैल्यू हमारे पास है +14। अब आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन चेक करना है कि किस में पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, हमें ये आंसर चाहिए। कैसे, अब देखो दो रूट हमारे पास है x माइनस 1 x प्लस 3, तो इनके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 x प्लस 3 की, ठीक है, क्या x माइनस 1 x प्लस 3 की, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, ये आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई चलिए करके देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन से x प्लस 2 से, तो हमारे पास यहाँ से आएगा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 3x, 2 से करेंगे तो प्लस 2x स्क्वेयर प्लस के 4x माइनस के 6, कुछ टर्म कैंसिल हो रही है हमारे पास, x क्यूब माइनस के 15x चाहिए हमें, x स्क्वेयर के टर्म कैंसिल, यहाँ पे टर्म कैंसिल नहीं होती, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड ट्राई करते हैं। क्या ऑप्शन सेकंड हमारे पास x माइनस 2, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस के 3x, माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वेयर माइनस के 4x प्लस के 6, तो देखो 2x स्क्वेयर से 2x स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आएगा x क्यूब माइनस 7x प्लस 6, ये हमारे पास आएगा। लेकिन ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं आई है, एक सेकेंड देखते हैं कि मिस्टेक तो नहीं हो गई है हमारे पास। x के लिए हमने 1 पुट की थी, 1 प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू -1, उसका बाद हमने पुट किया यहाँ पे -3, तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो माइनस के 3, तो हमारे पास माइनस के 27, यहाँ पे करेंगे तो माइनस के 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है, देखो हमारे पास अब ठीक हो जाएगा ये। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी 4a इज इक्वल टू माइनस के 28, a इज इक्वल टू माइनस के 7, a की वैल्यू -7 है हमारे पास, देखो -7 है, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से, जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगी, तो b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। हमें क्या चाहिए थी, यही पॉलिनोमियल चाहिए थी, आ गई हमारे पास पॉलिनोमियल। ठीक है, एक ये वे हो सकता है इसका निकालने का, बेटर रहेगा ऑप्शन से करो इसको ट्राई। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, द इक्वेशन 2x माइनस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन फॉर k की किस वैल्यू के लिए इन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए यहाँ पे 3 कंडीशन होती है हमारे पास, वे तीनों लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगी। जब हमारे पास क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन, तो उसकी कंडीशन होती है हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये कंडीशन होती है अगर हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है हमारे पास, तो यहां से कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। और नेक्स्ट हमारे पास होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये 3 कंडीशन है, आपको यहाँ ये क्या रखनी है, याद रखनी है। यूनिक पे और इनफाइनाइट पे, यूनिक पे और इनफाइनाइट पे हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट, और इस पे होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास पहला लाइन के लिए आता है।
सॉरी कोइंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। जो नो सॉल्यूशन होते हैं इसमें हमारे पास होती है पैरेलल लाइन, और जो यूनिक सॉल्यूशन है इसमें हमारे पास होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये पॉइंट आपके काम आने के हैं। आज क्वेश्चन इन्होंने इस पे पूछ लिया नो सॉल्यूशन पे, कल क्वेश्चन ये यूनिक पे पूछ सकता है, कल क्वेश्चन ये इनफाइनाइट पे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इनफाइनाइट में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और नो सॉल्यूशन पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें हमारे पास पैरेलल लाइन होती है, इसमें हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होती है, और इसमें हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट, और जहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आपको याद होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए फिर अपना क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, नो सॉल्यूशन का, तो हम कंडीशन ये अप्लाई करेंगे थर्ड वाली, जहां से हमारे आंसर निकल के आ सकता है। नो सॉल्यूशन है, ये हमारे पास a1 की वैल्यू है, ये b1 की, c1 की, a2 की, b2 की, c2 की। तो हम क्या करेंगे, 2/6 इज इक्वल टू -k/-12। देखो हमारे पास k यहीं पर है, तो हम यहीं से अपना आंसर निकाल देंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, और 3 से 4 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से 6 कैंसिल, 6 3 पे कैंसिल, इस 3 से ये 4 कैंसिल, तो हमारे पास k इज इक्वल टू 4। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 5, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x² - 5x + 5 पावर x raised to power x² + 4x - 60 इज इक्वल टू 1 इज। ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे ये कहता है x की जितनी भी वैल्यूज इस इक्वेशन को, इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती हैं, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, उनका जो सम आएगा, x की जितनी वैल्यूज हैं उनका सम, वो निकालिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास ये दिया हुआ इक्वेशन। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी आएंगे, केस आएंगे। तो फर्स्ट केस बात करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये पावर क्या हो जाए, 0, मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट केस के अंदर x² + 4x - 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। क्या कहा, अगर यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये 0 के इक्वल हो गया हमारे पास, तो यहाँ से रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन सकते हैं, ये हमारे पास बनेंगे सम 4 है और प्रोडक्ट -60 है, तो 10 और 6, तो यहाँ से हमारे पास सम आएगा इसका -10 और ये 6। ठीक है, ये वैल्यू हो सकती है। सेकंड केस हमारे पास क्या हो सकता है, अगर जो ये वैल्यू है ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए तो मतलब क्या है, 1 की पावर ऑफ इवन नंबर करो या ऑड नंबर करो, आंसर क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो ये जो कंप्लीट चीज़ है 1 के इक्वल आ जाएगी। चलिए, तो x² - k 5x + 5 इज इक्वल टू 1, x² - 5x + k 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा। क्या कहा इन्होंने, अगर यहाँ पे इसके प्लेस पे 1 हो जाए तो 1 की पावर आप कुछ भी कर दो, इवन नंबर, पॉजिटिव, इवन नंबर, ऑड नंबर, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 ही तो आता है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो हमने वही काम किया, इसको 1 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएंगी वो x की वैल्यू क्या आने वाली है, -4 - k 1, दैट इज 1 और 4, ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी। अब तीसरी कंडीशन, थर्ड केस क्या हो सकता है, अगर इसके प्लेस पे -1 कर दे तो तभी तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक शर्त है, एक कंडीशन है, -1 की पावर इवन होगी तो ये आंसर 1 आएगा, अगर ओड हुई तो आंसर हमारे पास कैसा आएगा, ओड आएगा। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं यहाँ पे इसको -1 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आएंगी x की उसको पुट करके देख लेंगे आंसर कहाँ से ओड आता है और किसकी वैल्यू से इवन आता है। चलिए करते हैं यहाँ से, x² - 5x + 5 इज इक्वल टू -1, तो x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएंगी ये आएंगे हमारे पास -3 - 2, दैट इज 2,3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 2 और 3। अब देखो यहाँ पे ओड नंबर है, 3 है, इस 3 को यहाँ पे पुट करके देखते हैं, इसके अंदर चेक करके देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर + k 12 - k 60 इवन नंबर, और ये हमारे पास क्या है, ओड नंबर। ठीक है,
यहाँ से इवन नंबर आएगा और इवन और ओड ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या रहता है, ओड नंबर रहता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 3 है इसको करेंगे रिजेक्ट। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि इससे हमारे पास आंसर जो आता है ऊपर पावर ओड आती है, ओड आती है तो इट मीन्स यहाँ पे आंसर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यहाँ पे आंसर -1 आता है, हमें चाहिए 1, तो हमारे पास ये वैल्यू हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम करना है। सम हमारे पास -10 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस यहाँ से हमारे पास आया 2, तो इसको ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 6 और 4 10 कैंसिल, 2 1 3। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा 1 2 3 डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। फर्स्ट केस हमारे पास क्या कहता है, अगर इस वैल्यू क्या कर दे 0 के इक्वल, यानी किसी नंबर की पावर 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, सेकंड केस अगर इसको हम क्या करें, 1 के इक्वल पुट कर दें, 1 के इक्वल पुट करेंगे तो 1 की पावर कुछ भी करो, आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, थर्ड केस अगर इसको -1 पुट कर दे तो -1 की पावर, बट यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तो ये आंसर सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करके निकाल लिया। x की वैल्यू 2 3 आई, 3 से हमने पुट करके देखा, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, एक ओड नंबर आया, तो इसको क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे। ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो हमने ये नंबर ले लिया। तो हमारे पास जो इनका सम आया, x की जितनी वैल्यू आई है, -10 6 1 4 और ये 2, ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3। क्वेश्चन नंबर 6, if a and b are natural numbers such that a square minus b square is prime number, then a square minus b square is equals to 1ab a minus b a plus b। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, a और b कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक प्राइम नंबर है, इन्होंने ये बात क्या गई, मेंशन की हुई है, लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। ये क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, और हमें पता है जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, उसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, एक तो 1 आएगा और एक इट सेल्फ आएगा। फैक्टर्स क्या होते हैं इसके, 1 और इट सेल्फ, ये हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं। तो मान के चलते हैं कि जो a माइनस बी है इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, और हमारे पास जो a प्लस बी है ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा एक भी नंबर, नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया के अंदर जो 2 नंबर का सम 1 लेके आ जाए। ठीक है, क्योंकि a और b हमारे पास कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर, तो ऐसे नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो हमारे पास ये क्या होगा, a माइनस बी 1 के इक्वल होगा, जो दूसरा फैक्टर होगा वो क्या होगा, खुद नंबर इट सेल्फ होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, क्या कहा है, जो a माइनस बी है इसको हमने 1 के इक्वल मान लिया, हम इसको 1 लेके आ सकते हैं। देखो 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इसको 1 लेके आ जाए ऐड करने पर। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर आएगा आंसर, वो प्राइम नंबर हमारे पास ये होगा, a प्लस बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है। इफ अल्फा बीटा लाइज ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर। इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे हमारे पास, अगर अल्फा बीटा इसके रूट लेके चलते हैं तो अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो हमारे पास यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। किसके इक्वल आएगा, -a के इक्वल आएगा। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकाल सकते हैं, वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, a क्यूब के इक्वल आएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है जो अल्फा बीटा है इस पैराबोला पे लाई करते हैं। इस पैराबोला पे जब अल्फा बीटा लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो y के प्लेस पे क्या आएगा, बीटा, और जो x है इसके प्लेस पे क्या आएगा, हमारे पास अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हुई इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। अब सोल्व करेंगे तो क्या करो, सेकंड को और थर्ड को सोल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, बीटा स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड और थर्ड को सोल्व करते हैं, अल्फा के प्लेस पे बीटा क्यूब स्क्वायर रखते हैं, तो बीटा स्क्वायर यहाँ पे आएगा, एक बीटा ये है, तो बीटा क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं बीटा इज इक्वल टू a आ चुका है, इसके बाद फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से। देखो जो अल्फा है इसके प्लेस पे क्या रखें, बीटा स्क्वायर रख दें, तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो a की वैल्यू आई हमारे पास वो क्या है, बीटा है, या बीटा की वैल्यू क्या कह सकते हैं हम, a के इक्वल है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालना भी चाहें
क्या रखें यहाँ पे, ए की वैल्यू रख देते हैं। बीटा इज इक्वल टू ए है तो ए स्क्वेयर प्लस ए इज इक्वल टू ए क्यूब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ए कॉमन निकाल लिया तो ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यूब। एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। एक सेकेंड, हमारे पास एक सेकेंड, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 हमारे पास क्या माइनस ए के इक्वल। एक सेकेंड, छोटी सी मिस्टेक हो गई क्योंकि यहाँ से सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा। देखो क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड से क्या हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा ए है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो बीटा है इसके प्लेस पे क्या रखा, ए रख दिया। तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए। ये ए उस साइड जाएगा तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a और ए इज इक्वल टू -2। ए की वैल्यू -2 है हमारे पास। अगर ए की वैल्यू -2 है तो बीटा की वैल्यू भी क्या होगी, -2 के इक्वल हो जाएगी। बीटा की वैल्यू -2 है तो यहाँ से हम पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से। बीटा की वैल्यू -2 आ चुकी है हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट से निकालो या चलिए यहाँ से निकाल देते थर्ड से, आसान हो जाएगा हमारे पास। बीटा की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर 4, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा 4। तो इसके रूट हमारे पास क्या हुए, -2 एंड 4। तो देखते ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है करेक्ट आंसर। क्या किया हमने, सबसे पहले रूट दिए हुए थे अल्फा बीटा तो उनका सम किया हमने तो -1 के इक्वल, प्रोडक्ट किया तो ए क्यूब के इक्वल। हमारे पास जो अल्फा बीटा पॉइंट दिए हुए हैं वो हमने क्या किए, इस पैराबोला पे सेटिस्फाई कराए। तो हमारे पास बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा आ गया। हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड को सोल्व किया तो हमारे पास यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई अल्फा। फिर फर्स्ट और थर्ड को सोल्व किया तो हमने यहाँ से क्या किया, ए की वैल्यू निकाली -2 और ए की वैल्यू किसके इक्वल थी, बीटा की। तो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -2। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमने इसमें पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 4। तो यही हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, जहां पर a ग्रेटर देन 0 है, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस रेशनल, इरेशनल, इमेजिनरी एंड नन। क्वेश्चन सोल्व करिए उससे पहले हमें पता होना चाहिए कंडीशंस। अगर d हमारे पास क्या होता है, d हमारे पास क्या है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ये हमारे पास d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए तो रूट्स हमारे पास कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। अगर ये d हमारे पास लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स हमारे पास कैसे होंगे, इमेजिनरी। कैसे रूट होंगे हमारे पास, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो हमारे पास कंडीशन दी हुई है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है इस इक्वेशन के। इट मीन्स हमारे पास ये दिया हुआ है कि d हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 के इक्वल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपके काम आएगा। d ग्रेटर देन 0 हमारे पास है तो d निकालते हैं यहाँ से, हमारे पास क्या आएगा, -k1 -kb स्क्वायर -4ac -k4a, यानी b स्क्वायर हमारे पास आएगा 1, तो 1 -4a, तो यहाँ से 4a -1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन 0। हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद इसके रूट निकालते सेकेंड इक्वेशन के, रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर यानी 4 रूट a का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा d इज इक्वल टू 16a। ठीक है, -4ac तो बी स्क्वायर -4ac दैट इज -k4। अब यहाँ से क्या करो, 4 कॉमन निकाल दो, 4a -1। अब 4a -1 की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, लेस देन 0 है तो ये हमारे पास क्या जाएगा, लेस देन 0। लेस देन 0 है तो ये रूट कैसे हो जाएगा हमारे पास, बताइए, इमेजनरी होगा कि नहीं होगा। देखो d ग्रेटर लेस देन 0 है तो रूट कैसा होगा, इमेजनरी। क्या था हमारे पास, d ग्रेटर देन 0 दिया हुआ था, हमने वैल्यू पुट की, उसके बाद इसका हमने d निकाल दिया तो हमारे पास क्या है, 4 × 4a -1। अब इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, लेस देन 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास, लेस देन 0 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा इसका, ऑप्शन नंबर रेशनल, इरेशनल, इमेजनरी, तो इमेजनरी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, इफ ABC आर रेशनल नंबर्स ax² + bx + c is equal to 0 and 2x² + x - 2 is equal to 0 have a common root, then 4a - 2b + 3c की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों के कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट है तो चलिए निकालते हैं, यहाँ से रूट निकालते हैं इसका। x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस रूट 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस 2 टू जा 4 4 टू जा 16 अपॉन में 4। तो यहाँ से हमारे पास -1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 4। ये हमारे पास कैसा रूट है? इरेशनल रूट है। और इरेशनल रूट हमारे पास क्या आते हैं? पेयर्स में आते हैं। ठीक है, तो दोनों रूट हमारे पास क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। कॉमन हो जाएंगे तो हमारे पास जो ए की वैल्यू होगी वो हमारे पास 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? -2। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। 4 ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो 8 माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, दैट इज 2। सी की वैल्यू कितनी है? -2, दैट इज -6। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0 के इक्वल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। जो इसके रूट है वे कैसे है? इरेशनल रूट। और इरेशनल रूट क्या चलते हैं? पेयर के अंदर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल इन ए वेरिएबल ऑफ डिग्री 5। अब यहाँ से चेक करके बताना हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बाइनोमियल है डिग्री 5 के अंदर। अब यहाँ पे बाइनोमियल का टर्म के मतलब क्या है? यहाँ पे 2 टर्म होनी चाहिए, इसके अंदर 2 टर्म्स होनी चाहिए और जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए? 5। ये 2 चीजें होनी चाहिए हमारे पास। चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट से, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से आएगा 2ab और यहाँ से हमारे पास आएगा -2ab, कैंसिल हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा? ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक माइनस है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो -4ab बचेगा यहाँ से। तो -4 x की पावर 5 और प्लस 5 x की पावर 5, तो x की पावर 5 आ गया हमारे पास। ये तो सिंगल टर्म है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की बात करते हैं हम। बी के अंदर क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज x की पावर 10 -1, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? x की पावर 5 चाहिए हमें। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आता आंसर। तो चलिए यहाँ से क्या बनेगा? देखो ट्वाइस ऑफ x की पावर 5 प्लस 1 x की पावर 10, 5 नहीं x की पावर 10 माइनस ट्वाइस ऑफ x की पावर 10 माइनस x की पावर 5। अब देखो x की पावर 10 से x की पावर 10 ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये बचेगा हमारे पास 2 और a प्लस x की पावर 5। तो हमारे पास क्या आ गया? x की पावर 5 प्लस 2, डिग्री 5 है और क्या है? 2 टर्म है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, इफ x प्लस 5 इज अ रूट ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ a इज। अगर ये रूट है तो क्या करेगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, ये क्या करेगा? इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए यहाँ पे बाई फैक्टर थ्योरम से -5 पुट करते हैं, तो माइनस के 125 प्लस के 25 है -5 है माइनस के 15 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। अब यहाँ से देखो क्या निकालेंगे? -125 -15, तो हमारे पास माइनस के 140 प्लस 20a इज इक्वल टू 0, 20a इज इक्वल टू 140, a इज इक्वल टू हमारे पास आएगा यहाँ से 7 के इक्वल। अगर रूट होता है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा तो आंसर 0 के इक्वल आएगा रिमाइंडर। तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ गया? 7, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। इनमें से हमें ये बताना है कि पोलिनोमियल कौन सी नहीं है। अब ध्यान रखना, पोलिनोमियल वो होती है पावर कैसे होनी चाहिए उसकी? नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या होनी चाहिए? पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए पोलिनोमियल की। अब देखते हैं यहाँ से जो पावर हमारे पास नेचुरल नंबर आती है, जिसकी आती है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जब ये हमारे पास x की पावर 5/2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 प्लस 5/2 क्या आएगा हमारे पास? 10/2, दैट इज 5। ठीक है, इसके साथ करेंगे तो 1/2 है, 1 प्लस 5 6/2, दैट इज हमारे पास 3 आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल है। ठीक है, अब हमारे पास x की पावर -1/2 और ये 1/2 ऐड करेंगे तो x की पावर 0 होगा, 1 आएगा यहाँ पे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास देखो यहाँ पे सभी के नीचे 2 है और ओड प्लस ओड इवन नंबर आता है, ओड प्लस ओड इवन नंबर आता है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यहाँ से हमारे पास x की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई 2, क्योंकि स्क्वेयर है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x क्यूब आएगा, x को -2, ये भी क्या है?
पोलिनोमियल है। बचा ऑप्शन 4, एक्स की पावर 1/2 और -3/2, -3 + 1/2 दैट इज -2/2 आएगा, दैट इज -1, और -1 आ गया हमारे पास, तो -1 क्या है, पोलिनोमियल नहीं बनाती। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पोलिनोमियल की पावर कैसे होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, जबकि ये क्या आ गई हमारे पास, इंटीजर आ गई, नेगेटिव नंबर। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13, पोलिनोमियल x³ - x² + x - 1 कट द x एक्सिस एट पॉइंट्स। कितने पॉइंट पे पोलिनोमियल x एक्सिस को कट करता है, चलिए देखते हैं। x एक्सिस पे कट होता है तो इट मीन्स क्या होगा, वहीं पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, पोलिनोमियल y के इक्वल होता है, y यानी f(x) के इक्वल, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो x³ - x² + x - 1 = 0। यहाँ से x² कॉमन, तो x - 1 + 1 कॉमन, x - 1 = 0, x² + 1 और x - 1 = 0, x² - 1 और यहाँ से x = 1। तो देखो यहाँ से ये आंसर तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास कैसा आएगा, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो x = 1 आया है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज कितने पॉइंट्स पे, 1 पॉइंट पे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 14, what should be the value of k so that the two variable x and y have an integer solution of the linear equation this। k की क्या, किस वैल्यू के लिए x एंड y की वैल्यू इंटीजर होंगी, क्या कहा, इंटीजर होंगी। तुम चेक करते देखो ऑप्शन, यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन है 134, 72, 103, 155, तो मतलब क्या है, इसके राउंड है, ठीक है, 124 के राउंड है, यानी 124 से ज़्यादा है, 124 से थोड़ा कम है, 124 से ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे -1 पुट करके देखें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 72। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा, तो 3 तो यहाँ नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करके देखते हैं और y के प्लेस पे 1 पुट करके देखते हैं, क्या हमारे पास कोई आंसर बनता है। यहाँ से 1 और 4 5, तो 31 + 124, तो हमारे पास 5, 5 और 1। देखो हमारे पास जो ऑप्शन बना है वो क्या बना है, डी बना है, और x की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। x और y की वैल्यूज हमारे पास चूज इस प्रकार से करनी है कि हमारा कोई एक ऐसा ऑप्शन बन जाए, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हो, यहाँ पे 134 लिख लिया, x के बेस 1 पुट करो, -2 पुट करो, इस टाइप से भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये ऑप्शन है ये किसके अराउंड है, 124 से ज़्यादा ही है, यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 को तो हमारा एक भी आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, x को 1 और y को 1 चूज कर लिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज लीनियर इक्वेशन। इनमें से 2 वेरिएबल में कौन सी इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन। चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट x y z, ये हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल है। फर्स्ट ऑप्शन कट, यहाँ से y² आएगा तो ये भी कट, लीनियर नहीं है। लीनियर मीन्स पावर क्या होनी चाहिए, 1 पावर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2x - 3y + 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x y आएगा, प्रोडक्ट हमारे पास होती नहीं है लीनियर इक्वेशन के अंदर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16, इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू देन द वेरिएशन ऑफ वेरिएंस x इज रिप्रेजेंटेड बाय। आपको बताना है डायरेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा वेरिएंस का। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ x माइनस के सिग्मा ऑफ x, इसका हमारे पास होता है स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला किसका, वेरिएंस का। अब यहाँ पे हमारे पास जो म्यू है वो क्या दिया हुआ है, मीन, यानी सिग्मा x, यानी इस टाइप से लगा सकते हो। सिग्मा x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, म्यू दी हुई है। ये हमारे पास क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिग्मा x के प्लेस पे म्यू पुट कर देना है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा x माइनस के म्यू, इसका स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे सिग्मा x माइनस म्यू नहीं है, सिग्मा x माइनस म्यू का स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है निकालने के लिए स्टेटिस्टिक्स के अंदर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y, b1x + c1y = a1, c2x + a2y = b2 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। देखो मैंने कहा था ना
कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन पूछ लिया तो आगे इनफाइनाइट पूछ सकता है, यूनिक पूछ सकता है, यहाँ पे इन्होंने इनफाइनाइट पूछ लिया। तो आपको कंडीशन पता है, कंडीशन क्या होती है, A1/A2 B1/B2 = C1/C2। अब क्या करेंगे, कुछ बुद्धिजीवी प्राणी क्या करेंगे, देखो आपको पता है ये सॉल्यूशन होता है, आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऑप्शन में जाके चेक करोगे कहीं पे है, ओ माय गॉड ये मिल गया, डी ऑप्शन करेक्ट कर दो, और वहीं पे आंसर गलत। पहले ये तो देखो जो इक्वेशन दी हुई है वहां पे जो कांस्टेंट है वे क्या लिए हुए हैं, क्या A1 B1 C1 लिए हुए हैं, नहीं इन्होंने लिए B1 C1 A1, उल्टे लिए हुए इन्होंने, ठीक है। तो अब क्या करो, इक्वल टू कंडीशन लगाओ, तो क्या आएगा B1/C2, यहाँ से C1/A2 और ये A1/B2। अब चेक करो क्या ये ऑप्शन है कहीं पे, B1/C2 है कहीं पे, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, कट गया। B1/C2 सेकंड ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। C1/A2 है, ये भी है, A1/B2 है, ये भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कांस्टेंट भी चेक करना है, कंडीशन आपको पता है कि इक्वल होते हैं, अब चेक तो करो कि कांस्टेंट क्या लिए हो इन्होंने, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 7 - 9। इनमें से किस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। इट मीन्स x के प्लेस पे 7 पुट करना है, y के प्लेस पे 9 पुट करना है। जहां पर आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा, इट मीन्स राइट साइड नहीं आएगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिक लगा देंगे, वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मतलब क्या है, ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए करते हैं पुट इसको फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 7 पुट करना है, तो क्या आएगा हमारे पास 14, y के प्लेस पे -9 पुट करना है, तो -9 27 + 13, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पुट करेंगे y के प्लेस पे 9, 7 - 9 -63, माइनस के x के प्लेस पे 56 + 1, ये देखो दो नेगेटिव नंबर है, एक और हमारे पास, तो क्या 0 के इक्वल आता है, नहीं आता है, तो हमारा ऑप्शन यही तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 where abc belongs to complex number। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी। फर्स्ट कहता है हमारे पास रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स, ठीक बात है, एंड एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बात गलत कह दी इसने। अगर यहाँ पे ये नंबर ए बी सी रियल होते तब कंजुगेट आते तो पेयर में आ जाते, तब हम कह सकते थे कि हाँ ये कंजुगेट पेयर में आएंगे। लेकिन जो नंबर दिए हुए हैं ए बी सी, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जरूरी तो नहीं कि हमारे पास कंजुगेट पेयर के अंदर आए। इस पॉइंट ने इस लाइन को गलत सिद्ध कर दिया, ठीक है। उसके बाद रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, ये बात फिर गलत कह दी इन्होंने। कॉम्प्लेक्स रूट आगे मान लिए तो इक्वल कैसे होंगे भाई, वो कॉम्प्लेक्स रूट तो पेयर में आते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया इसका। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नीड नॉट बी इन कंजुगेट पेयर, यस ये बात ठीक बोली इसने काम की। क्या कहा, रूट्स कॉम्प्लेक्स तो होंगे, जरूरी नहीं कि वो कंजुगेट पेयर के अंदर आए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी सी हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ना कि रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर होते तो कंजुगेट पेयर में आ जाते, बट यहाँ पे नंबर कैसे कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंजुगेट पेयर में आए, ये जरूरी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20, लेट द 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + ax + bc = 0, x² + bx + ca = 0 and x² + cx + ab = 0 if each pair of these 3 equations has the same roots, then what will be the sum and product of the common roots। हमें सम और प्रोडक्ट निकालना है, और इन्होंने एक बात कही है कि each pair of these equation have the sum same root। each pair के पास क्या होगा, एक रूट सेम होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम, चलिए सोल्व करते हैं इसको मान लेते हैं कि अल्फा बीटा क्या इसके रूट्स हैं इक्वेशन फर्स्ट के, ठीक है। अब समझ जाना, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -k आ जाएगा, और अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बी सी के को आ जाएगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट के हमारे पास क्या है, बीटा का रूट्स मान लेते हैं हम, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और बीटा गामा इसके रूट है, तो यहाँ से जो बीटा प्लस गामा आएगा सम ऑफ रूट्स वो क्या आएगा, -b, और जो हमारे पास बीटा गामा आएगा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास आएगा ca। तो इसको इक्वेशन थर्ड, इसको फोर्थ। इसी प्रकार से हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसके रूट मान लेते हैं हम अल्फा और गामा, क्यों, देखो इसके अंदर एक रूट कॉमन है, बीटा अल्फा और अल्फा, इसके अंदर एक रूट कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास रूट होगा इसका
तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस के सी, अल्फा प्लस गामा माइनस के सी, और अल्फा और गामा ए बी, अल्फा इंटू गामा ए बी के को आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 5, ये हमारे पास इक्वेशन 6। हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स। तो क्या करो, रूट्स का सम कर दो जहाँ जहाँ सम हुआ है, किसका, 1 के अंदर, 3 के अंदर और 5 के अंदर। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 1 + 3 + 5, तो ऐड करेंगे देखो अल्फा और अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा। और इस साइड हमारे पास -a -b -c, तो -a -b -c, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हमारे पास माइनस कॉमन a + b + c/2। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, माइनस के a + b + c/2। तो देखो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट के अंदर है, नहीं है तो ऑप्शन कट हो गया, सेकंड के अंदर है, ठीक है, और थर्ड के अंदर है, फोर्थ के अंदर नहीं है माइनस का, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। इन दो में से हमारा एक आंसर होगा, बी और सी में से एक आंसर होगा। अब देखते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब करते हैं मल्टीप्लाई, किसकी, सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की, सॉरी सेकंड, फोर्थ और 6 की। देखो ये हमारे पास रूट कैंसिल हो चुका है, तो 2 × 4 × 6, 2 के अंदर हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या है, बीटा गामा, और यहाँ पे क्या है, अल्फा गामा। अल्फा ये 2 बार है, बीटा भी और गामा भी, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी सी ए और ए बी सी, ये भी 2 बार है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो अल्फा बीटा गामा हमारे पास ए बी सी, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, ए बी सी के इक्वल। देखते प्रोडक्ट कहाँ पे, ए बी सी, प्रोडक्ट ए बी सी, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 20 फिनिश होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपने फ्रेंड्स तक जिनको भी नीड है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्यूरीज हैं, वे सोल्व हो सके, उनकी भी सहायता हो सके। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।